सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करते हैं क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो कि हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब के सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन की तरफ बनाकर रखिएगा। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। आपको एक होमवर्क दिया गया था क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आई होप आपकी समझ में आया होगा। क्वेश्चन को हम काफी बार कर चुके हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को हमने पहले भी कई बार समझा है और करने की कोशिश करी है। आज की क्लास में हम इसको कंटिन्यू करते हैं। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार जो वस्तु की लंबाई है h = 5.0 सेंटीमीटर है। देखिए हम क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, इसके बाद वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको दी हुई है 30 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी जो है स्मॉल u हमको दे रखी है 20 सेंटीमीटर और हमसे प्रतिबिंब दूरी v पूछी जा रही है। जरा ध्यान देंगे, उत्तल दर्पण की यहाँ पर बात की गई है। उत्तल दर्पण के लिए r धनात्मक होता है, u ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो ये साइंस जो है इनका जरूर ध्यान रखेंगे क्वेश्चन करते वक्त। चलिए अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमसे v पूछा गया है बट हमें f नहीं दे रखा है, पर हम जानते हैं f जो है वो r का आधा होता है। दैट मीन्स कि 30 का आधा होगा, यानी कि प्लस का 15 सेंटीमीटर होगा। प्लस का 15 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दर्पण सूत्र से 1/f = 1/v प्लस 1/u से हमको निकालना है 1/v 1/f माइनस 1/u 1/v = 1/15 1/15 माइनस 1/। इसे मैं लिख सकता हूँ 1/v = 1/15 प्लस 1/20। आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। वन अपॉन वी इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 60, 1/v इज इक्वल टू आएगा 7/60, v इज इक्वल टू आएगा 60/7, v बराबर आ जाएगा हमारा 60/7। चलिए नोट डाउन करेंगे, v इज इक्वल टू 60/7। तो v इज इक्वल टू जब इसे डिवाइड करेंगे तो 7 8 से 56 और 7 5 से 35, 7 7 जब 49, 8.57 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आपको वस्तु का प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। 8.5 सेंटीमीटर 57 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। चलिए इस आंसर को लिखते हैं अपना। प्रतिबिंब, क्योंकि आंसर हमारा क्या है, पॉजिटिव आया है, दर्पण के पीछे 8.5 सेंटीमीटर 57 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। अब नेक्स्ट क्या पूछा गया है, साइज, प्रतिबिंब का
साइज। तो प्रतिबिंब का साइज निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच होता है ना, इसको हम v अपॉन यू भी लिखते हैं माइनस का, है ना। m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, हम इसे माइनस v अपॉन यू भी लिखते हैं। m तो हमें दे नहीं रखा है, तो एच डैश अपॉन एच और माइनस v अपॉन यू का यूज करते हैं। हमको निकालना है एच डैश, तो एच डैश इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस v अपॉन यू इंटू एच। माइनस v कितना है, v कितना आया था 60 अपॉन 7, u कितना है 20 बट माइनस का 20, ठीक है, और h कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये 0 से 0 काट दीजिए, ये 2 से 6 काट दीजिए, 3 टाइम ये माइनस से माइनस काट दीजिए, 15 अपॉन 7 आ रहा है। कितना आ रहा है 15 अपॉन 7, 15/7। h इज इक्वल टू आ रहा है 15 अपॉन 7, तो h इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 7 दूनी 14 और 0.1, 2.1 मीटर, 2.1, 7 एकम 7, 30, 7 5 तो 35, इतना सेंटीमीटर। 2.15 सेंटीमीटर जो होगा हाइट रहेगी किसकी, प्रतिबिंब की। चलिए नोट डाउन करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए तो एक हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया और अवतल लेंस की अपसारी क्रिया को उदाहरण नहीं लिखेंगे, किरण आरेख द्वारा समझाइए। ड्रॉ रे डायग्राम फॉर एक्सप्लेनिंग converging nature of convex lens and diverging
नेचर ऑफ कॉनकेव लेंस। चलिए क्वेश्चन आपके पास, आपको एक रे डायग्राम ड्रॉ करना है जिसमें आप ये बता पाए कि जो उत्तल लेंस है वो अभिसारी क्रिया होती है और अवतल लेंस की अपसारी क्रिया होती है। डायग्राम को अच्छे तरीके से ड्रॉ करें, ठीक है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात पता है, हमने पिछली क्लास में डिस्कस करी, ठीक है। क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 3 मिनट का टाइम देता हूं। 3 मिनट में इस क्वेश्चन का रे डायग्राम आप बनाएंगे। जल्दी से ड्रॉ करें, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। चलिए, आई होप आप सब लोगों ने इसका डायग्राम बनाया होगा, रे डायग्राम बनाया होगा, ठीक है। एक डायग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए, हमने ड्रॉ किया है एक उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। मैंने आप लोगों को एक बात बताई है, जब कभी भी कोई लेंस ड्रॉ करें तो उस पर कुछ बिंदुओं का होना अनिवार्य है, जैसे कि उसका प्रकाशिक केंद्र O, ठीक है, उसका मुख्य फोकस F और 2f भी आपको बताना है, ठीक है। मैं बेसिकली यहाँ पर 2 ही पॉइंट्स ले रहा हूँ, एक तो O हो गया, एक F1 हो गया, एक F2। होता क्या है, ये चीज दिखाने के लिए हमको क्या करना है, इस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण भेजनी है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण भेजनी है और जो कि अपवर्तन के पश्चात आफ्टर रिफ्रैक्शन वो इस तरीके से जाती है। ये तो हो गया उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया, कन्वर्जिंग नेचर। इसीलिए हम इस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। अब देखते हैं अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस कुछ ऐसा होता है हमारा, अवतल लेंस का मुख्य अक्ष बनाएंगे, इसका प्रकाशिक केंद्र O, मुख्य फोकस और दूसरा फोकस। अब देखिए अवतल दर्पण के साथ, अवतल लेंस के साथ क्या होता है, जब हम इस तरीके से इस पर इसके मुख्य अक्ष के समांतर पैरेलल लाइट रेज भेजते हैं तो क्या होता है, तो ये किरणें क्या हो जाती हैं, इस तरीके से रिफ्रैक्ट होती हैं। बट जब इन्हें ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये यहां मिल रही है। इसमें देख रहे हैं आप, इस लेंस में क्या हो रहा है, इस लेंस में किरणें आपको बाहर की तरफ निकलती हुई दिख रही हैं, इसीलिए हम इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। इसका नेचर कैसा होता है, डाइवर्जिंग नेचर का लेंस होता है, इसीलिए हम इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो ये था एक छोटा सा
आपको डायग्राम बेसिस पर ये चीजें पता होनी चाहिए कि जो उत्तल लेंस होता है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है और जो कॉनकेव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग नेचर का होता है। चलिए नोट डाउन करेंगे, जल्दी से नोट डाउन करेंगे। जाते जाते क्वेश्चन, अवतल लेंस व उत्तल लेंस व उत्तल लेंस के दो उपयोग लिखिए। Write two uses of convex lens and concave lens. Write two uses each of convex lens and concave lens. चलिए क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, 2 मिनट का टाइम है आपको क्वेश्चन करने के लिए। चलिए तो अगर बात करें यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस की, तो पहले अगर बात करें उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस को हम लोग मेनली कैमरा में देखते हैं। कैमरा में इसका काफी यूज होता है, ठीक है। साथ ही साथ बात करें तो मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। दूसरी तरफ अगर बात करें कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव लेंस की, तो अवतल लेंस का यूज हम लोग देखते हैं जनरली चश्मों में ग्लासेस, इसके अलावा जो टेलीस्कोप्स होते हैं वहां पर भी इनका यूज करते हैं, तो कॉमन यूज होता है हम लोग। इसके अलावा जो कॉनकेव लेंस होता है, एक हमारे जो दरवाजे होते हैं उनमें आपने देखा होगा बीच में एक छोटा सा सुराख बना रहता है ना, जिससे आप ये देख सकते हैं कि आपके गेट पर कौन आया है, उसको बोलते हैं स्पाई होल्स। वहां भी जो है कॉनकेव लेंस का यूज होता है। चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको आज की बात समझ में आई होंगे, इंटरेस्टिंग लगी होंगे और कुछ नया सीखने को आपको आज की क्लास में जरूर मिला होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि आपने चीज़ों को नोट डाउन किया होगा, घर से आप इसे रिवाइज करके एक बार जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।